एक्सप्रेस इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्याम सुंदर कुमार। आज पहुंच चुके हैं कैमूर जिले के अंतर्गत नुआ प्रखंड में और रामगढ़ होते हुए नुआ भी आए हुए हैं। यहाँ पे रोडों में अधिकांश ड्राइवरों का जाम लगा हुआ है। अपने हक अधिकार के लिए ड्राइवर हर जगह पे रोड जाम किए हुए हैं। यहाँ पे कुछ ड्राइवर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। भैया बताइए, जाम क्यों लगाए आप लोग? हम लोग जाम इसलिए लगाए हैं सर, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो काला कानून का लागू किए हैं, हम अमित शाह से ये पूछना चाहते हैं, अगर हम किसी को एक्सीडेंट करते हैं या बाई चांस बाइक वाला आकर खुद ही से लड़ के एक्सीडेंट हो जाए या उसका मौत हो जाए, तो अगर उसको हम उठा कर ले जाते हैं हॉस्पिटल, तो पहले तो मुझे आम पब्लिक नहीं छोड़ेगी सर। अगर उसको उठाते हैं तो आम पब्लिक तो मुझे मार कर खुद बेहाल कर देगी। उसको हॉस्पिटल तक भी अगर उठा कर लेकर जाते हैं, अगर वो डेथ हो गया तो उसको हमको 10 लाख रुपया देना है और 10 साल की सज़ा होगी। हम अमित शाह से यही पूछना चाहते हैं कि हम 5,000 का नौकरी करते हैं, तो हम अपना बीवी बच्चा का जो है कैसे हम अपना परिवार का खर्चा चलाएंगे, कहाँ से हम 10 लाख रुपया देंगे और 10 साल का सज़ा काटेंगे तो हमारी तो लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी। बीवी बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे सर? पूरे गरीब ड्राइवर जो है, जितने ड्राइवर हैं ऑल इंडिया का ड्राइवर जो है वो सब लोग ड्राइवरी जो करता है, गरीब आदमी ड्राइवरिंग करता है सर। हम लोग का मांग, अगर आपका मांग पूरा नहीं हो क्या करिएगा? अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन पे इसी तरह बैठे रहेंगे, लगातार हम लोग बैठे रहेंगे सर। आगामी चुनाव को लेकर क्या करिएगा? आगे चुनाव के लिए हम लोग यही अपना किए हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं इस चीज़ को वापस लेते हैं तो 2024 में उनका इंसाफ हम लोग कर देंगे। हाँ, उनका ख़त्म कर देंगे। 2024 में उनका चुनाव नहीं। कैसा हड़ताल किया आपने? सर देखिए, बस हड़ताल गरीबों की है, मजलूमों की है, और जो आज की राजनीति हो रही है वो बड़ी क्रूर राजनीति हो रही है। हिटलर शाही का हम लोगों ने सुना था, देखा तो नहीं था बट सुना था ज़रूर। तो इतिहास पढ़ने के बाद हम लोगों को यही मालूम हो रहा है कि आज हिटलर शाही चल रही है, बाकी कुछ है नहीं। अब बताइए कि 5,000-7,000 रुपये ड्राइवर मजदूर वो 10 लाख रुपए कहाँ से देगा? ये सोचने वाली बात है। आप भी इंसान हैं, आप भी सोच सकते हैं, हम भी सोच सकते हैं। तो बताइए कि वो 5,000-7,000 रुपये नौकरी करेगा, वो मतलब शुद्ध तरह से मतलब अपने बच्चों का जीवन यापन नहीं कर पाएगा वो, तो वो कहाँ से मतलब 10 लाख रुपए कर्ज देगा? आप लोग क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से बस यही है कि इस विरोध में हम लोग खड़े हैं, और हम लोगों की समझ से ये काला कानून एक तरह से पास किया गया है हम ड्राइवरों के लिए। ये जो गरीब जनता है, गरीब ड्राइवर हैं, 5,000-7,000 रुपये नौकरी करने वाले, इनके लिए ये काला कानून है। और उनसे मेरी नम्र निवेदन है, अपील है कि इस कानून को वो पूर्णतः वापस ले लें। अगर वो कानून वापस नहीं लेंगे तो क्या करेगा? हड़ताल पे बैठा जाएगा, वैसे भी मरना है, वैसे भी मरना है। और बताइए कि सरकार कह रही है कि आप जहाँ एक्सीडेंट करते हैं वहाँ पे रुक जाइए। आप ही बताइए कि क्या पब्लिक वहाँ ड्राइवर को जिंदा छोड़ पाएगी? नहीं। अगर छोड़ देती है तो मैं अमित शाह से और मोदी जी से नम्र निवेदन करूंगा कि वो रोड पर आम पब्लिक की तरह एक बकरी का, एक मुर्गी का एक्सीडेंट करके दिखा दें। अगर पब्लिक उनको माफ़ कर देती है तो हम लोग भी वहीं पे मरने के लिए तैयार हैं। सही बात। तो इस चीज़ के लिए जिंदाबाद, कानून वापस लो, कानून वापस लो। और मैं आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से मैं अपने माननीय अमित शाह जी के पास और जिन लोगों ने इस कानून को पास किया है उन तक ये मैं अपना मैसेज देना चाहता हूं कि प्लीज़ इन गरीबों की, इस मजलूमों की बातों को सुने, समझें और इस काले कानून को वापस लें। अगर वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग हड़ताल पे बैठेंगे। वैसे भी अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, बाय द वे हमसे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ड्राइवर ये नहीं चाहता कि मेरे चक्कों के द्वारा जो है एक चींटी मरे। स्पष्ट है, यहाँ सभी ड्राइवर खड़े हैं। अगर सर आप भी बाइक चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, तो आपकी भी यही सोच है, न कि ये सिर्फ ड्राइवरों की, आपकी भी यही सोच है। तो यही कहने का मतलब है कि अगर बाय द वे अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो 10 लाख रुपए देगा कहाँ से? वो 7,000 5,000 की नौकरी, 10,000 कहीं है ही नहीं यार। वहाँ में कोई ऑनर को बुला लो। तो जब नहीं है तो आप बताएं
कि वो 10 लाख रुपए कहाँ से देगा। अभी 2024 में चुनाव होने वाला है, इस पर क्या कहेगा? 2024 में ये तो बस षड्यंत्र के द्वारा वो जीतते हैं और उम्मीद है कि जीतेंगे, सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र के द्वारा। बकिया उनकी जीत नहीं है, क्योंकि अगर उनकी जीत होती तो उनके विरोध में ये जनता विरोध करेंगे उनका। ये जनता जो है हिंदू है ना मुस्लिम है, सिर्फ और सिर्फ ये मजदूर है। ये जनता रोड पे आक्रोशित न खड़ी होती। हम लोग ये हिंदू और मुस्लिम नहीं है, वो सिर्फ एक षड्यंत्र के द्वारा मोदी जी जीते आ रहे हैं और अभी उम्मीद है कि जीतेंगे जी। सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र है। ड्राइवर को क्या होगा? ड्राइवर अपने बेचारे मांग के लिए खड़े रहेंगे और इसी तरह रोज के रोज धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। उनसे आवेदन है कि वो अपना काला कानून वापस लें। साथियों, आज पूरे देश भर में ड्राइवरों का ये स्ट्राइक चल रहा है। साथियों, इस देश को चलाने वाला जो आरएसएस और भाजपा का जो सरकार है, वो इसी तरह से इस देश यानी भारतीयों के विरुद्ध सारा का सारा कानून बना रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले किसानों के विरुद्ध काला कानून बनाया था। पूरे किसानों ने पूरे देश में इसका आक्रोश जताया तो वापस लिया गया। फिर नोटबंदी किया था, कोई फ़ायदा नहीं। फिर उसी तरह ड्राइवरों के ऊपर। साथियों, इस देश में जितना दबे कुचले मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो अपना रोजी रोटी कमाने खाने के लिए जो 200, 300, 400 में अपना पेट गुजारते हैं, सरकार उस चीज़ को भी ख़त्म करना चाहती है। और देखिए, 5 साल 10 साल से पीछे से पहले से इतना बड़ा बेरोजगारी, इतना बड़ा महंगाई होने के बाद हम लोग किसी तरह से ड्राइवरी करके, किसी तरह से मजदूरी करके जो भी अपना खर्चा बर्चा बच्चों को पढ़ाने का, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए 200, 400 का जो काम कर रहे हैं, उसको भी सरकार ये ख़त्म करना चाहती है। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक स्लोगन दीजिए। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का यहाँ लगा हुआ है स्टैच्यू। वो कहते थे कि रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो ये आरएसएस और भाजपा का सरकार, ये रोजी रोटी तो देने का तो गोली मारिए। ये रोजी रोटी जो 200-300 छीनने का काम कर रही है, तो रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। साथियों, ये इस देश का शोषित पीड़ित 90% बहुजन समाज के लोगों के ऊपर ये लोग अन्याय अत्याचार संविधान से कानून बना करके ले रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो इस देश का 90% शोषित जनता, ये ड्राइवर कौन है? ये सारा SC ST OBC मुसलमान है। ये ड्राइवरी कौन करता है 200-400 में? सारा किसानों का बच्चे, मजदूर का, रिक्शा ठेला चलाने वाले का बच्चे ये करता है। तो वो सरकार को इस बात का पता है कि मजदूर क्या है? मांग क्या है? हम लोगों का मांग है कि पहले ये ड्राइवरों के लिए जो काला कानून बनाए थे, इसको ख़त्म करो। पहले वाला जो कानून था उसको लागू करो। और दूसरी बात, आरएसएस और भाजपा के सरकार को मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि अब हिंदू और